महाराज अम्बरीश से प्रेम इत्यादि प्राप्त करके और वहां से सीधे बद्रिका आश्रम पहुंचे। जब कोई भी ऋषि मुनि या कोई भी संत महात्मा किसी को श्राप या आशीर्वाद देता है तो उससे उनके पुण्य, उनका तप क्षीण होता है। तो उस तप को पुनः बनाने के लिए संत महात्मा फिर पुनः भजन बनाते हैं। दो चीजें थीं जो दुर्वासा जी उत्तराखंड बद्रिका आश्रम गए। एक तो ये था कि चक्र के तेज ने उनकी कमर को बहुत जलाया था, तो शरीर में बहुत ही गर्मी बढ़ गई थी। उसे शांत करने के लिए, और दूसरा ये था कि हृदय में भी जलन थी कि मेरे जैसे भक्त प्रेमी महात्मा ने राजा अम्बरीश को इतना कष्ट क्यों दिया, खुद भी कष्ट में रहा। फिर अंदर से विचार आया, हो ना हो इसमें श्री हरि की ही कोई इच्छा है। लेकिन मन में अमरस बहुत रहा, तो उन्होंने कहा हो सकता है अम्बरीश जी की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने मुझे इस सेवा में लगाया हो। तो चलो लगे हाथों एक काम करते हैं, ठाकुर जी का भी नाप ले लेते हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं हमारे। वर्णन आया है कि 10,000 वर्षों तक, ये सतयुग की घटना है जब मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती है। 10,000 वर्षों तक श्री दुर्वासा जी ने बहुत बड़ा तप किया, बहुत बड़ा कठोर तप किया। भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने वर मांगने को कहा, महाराज वर मांगिए। तो उन्होंने यह वर मांगा कि अम्बरीश जी मुक्त होने के लिए साधन कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा हाँ हाँ वो तो साधन कर रहे हैं। तो उनको मुक्त होने के बजाय 10,000 बार जन्म लेना पड़े, बस यही वर दीजिए। अब जैसी कहा ये वर दे दीजिए, इतना छोटा सा, तो भगवान नाराज हो गए, क्योंकि भगवान नाराज होने वाली बात ही थी। भगवान ने कहा हे मुने, मैंने आपको वर देने के लिए वचन दिया है, अतः यद्यपि आप जो मांग रहे हैं वो बहुत ही बड़ा है, बड़ा ही अनुचित है। चूंकि मैं कह चुका हूं कि मैं आपकी इस बात को, मैं आपको वर दूंगा, तो मैं इसे पूर्ण करूंगा और अम्बरीश जी भी मुक्त होंगे और मैं आपको वर भी दूंगा। तो दुर्वासा जी ने कहा दोनों चीजें एक साथ कैसे दोगे? भगवान को फंसा लिया उन्होंने। बोले आप चिंता न करो, मैं आपको बताता हूं। अभी भगवान गीता जी में कहते हैं मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। भगवान ने कहा अम्बरीश की जगह पर मैं जन्म लूंगा, और आप तो जानते ही हैं कि भगवान, मेरा एक जन्म और भक्तों के 1,000 जन्म बराबर होते हैं। इस प्रकार मैं 10 जन्म लूंगा और 10,000 जन्मों के बराबर मेरा जन्म हो जाएगा। अम्बरीश भी मुक्त होंगे और मैं, और आपको वरदान भी मैं दूंगा। अम्बरीश जी की भक्ति पर रीझ करके ही ठाकुर जी ने 10 अवतार धारण किए। जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी कृपा निधि सोई जन्मी हो 10 बार। दुर्वासा जी बड़े रस में आ गए, प्रभु आपका भक्तों पर बहुत बड़ी कृपा है। मैं अंत में बस यही सोच रहा था, मैंने अम्बरीश जी की परीक्षा ली आपके कहने से, और आपकी प्रेरणा से मैं तप करने बैठा।
आपने दिखा दिया कि भक्त मेरे लिए सर्वस्व है। आपने जो ये बात कही थी कि मैं अपने शरीर को भी इतनी मान्यता नहीं देता जितने भक्तों को मान्यता देता हूँ, इससे ये स्पष्ट होता है कि आपने 10 बार जन्म लेने का विचार किया और लिया भी है भगवान ने, लेकिन अमरीश जी को उन्होंने भटकने नहीं दिया। यह है भगवान की भक्तों के प्रति इतनी बड़ी कृपा। महाराज अमरीश की भक्ति, महाराज अमरीश का इतना सुंदर कर्म, इतनी सिद्धि पूरे त्रिलोकी में फैल गई। राजा अमरीश की भक्ति भाव की प्रशंसा सुनकर मिथिला प्रांत के एक राजा राममोहन थे, जिनकी पुत्री का नाम सुबुद्धनी था। यह सुबुद्धनी बहुत बड़ी भक्त थी और जब इनके कान में ये बात पड़ी, क्योंकि राजा राम मोहन राय बहुत बड़े वैष्णव राजा थे, मिथिला के सभी राजा बहुत अच्छे हुए हैं। घर में ठाकुर सेवा थी और दिन रात भगवान का भजन यजन था। सो ये सबसे छोटी जो राजकुमारी थी सुबुद्धनी, ये भगवान में रत मत रहती थी और विचार करती थी मुझे कोई वैष्णव राजा मिले। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती, प्रभु ऐसा प्रेमी दो जो दिन रात आपकी सेवा में रहे। मुझे जितेंद्रिय नहीं, मुझे तो वैष्णव चाहिए। महलों में, पूरे नगर में राजा अमरीश की चर्चा होती, कथा होती कि राजा ने कितनी बड़ी भक्ति की है। यद्यपि राजा के 100 रानियां हैं, मगर किसी भी रानी से राजा बात नहीं करते हैं, उनके महलों में नहीं जाते हैं। बस राजकाज निपटाया, रानियों को कोई दुख ना हो और अपनी ठाकुर जी की सेवा तपस्या इत्यादि करते रहते हैं। जैसे कि पहले ही बताया कि वो अपने हाथ से सब काम भगवान का करते थे। भगवान ने उसके मन में श्री अमरीश जी के लिए बहुत ही चटपटी पैदा कर दी। उन्होंने निश्चय किया उस राजकुमारी ने कि कुछ भी हो, मुझे तो अमरीश को ही अपना पति बनाना है। राजपूतों में हो या ब्राह्मणों में या वैश्यों में, किसी में भी कोई भी जवान बेटी अपने पिता से अपने भावी पति के बारे में नहीं कह सकती। एक लज्जा है। अपनी भाभी इत्यादि से कह सकती है, मां से कह सकती है, लेकिन पिता से तो कह ही नहीं सकती। लेकिन प्रेम इतना बढ़ गया, इतना अपार छाती में प्रेम उस राजकुमारी के बढ़ा कि वह अपने पिता के राज्य सभा में जाकर भरी सभा में बोली, पिता आपको कोटि कोटि बंदन। कहा, बेटी कैसे आना हुआ? कहा, पिताजी आप एक पत्र लेकर के राजा अमरीश की पुरी में किसी को भेज दीजिए, क्योंकि मुझे राजा अमरीश से ही विवाह करना है। भरी सभा में पिता से कहा। और रुक्मणी जी तो केवल भाभी से कह रही हैं। यह तो राजकुमारी बहुत अलग थी, सुबुद्धनी नाम की राजकुमारी। पिताजी मैंने प्रण किया है कि मैं राजा अमरीश जो वैष्णव राजा है उन्हीं से विवाह करूंगी। बेटी वह तो अपनी किसी रानी को मुंह भी नहीं देखते हैं, वह तो दिन रात भगवान में रहते हैं, तुमसे कैसे विवाह करेंगे? अगर विवाह कर भी लेंगे तो विवाह निभा नहीं पाएंगे। कि पिताजी मुझे निभाना कहाँ है, मुझे तो उस वैष्णव राजा का संग करना है। मैं तो जितेंद्रिय पति चाहती हूँ, मैं तो भक्त पति चाहती हूँ जो भगवान में रत और मत रहे। एक ब्राह्मण को पत्र लेकर के राजा राम मोहन जी ने अपनी पुत्री की तरफ से पत्र लिखा और भेज दिया महाराज अमरीश की तरफ। अब जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि महाराज अमरीश तो किसी को देखते तक नहीं थे।
अब स्थिति ये हुई कि वो पत्र लेकर के जब अम्बरीश के पास वो ब्राह्मण पहुंचे, बोले महाराज ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि सारी त्रिलोकी में दुर्वासा जी के कार्य के कारण अम्बरीश जी की भक्ति की पताका फैल गई थी, और श्री नारद जी तो ऐसे प्रसंगों के प्रचारक ही हैं, और साथ ही वो कौतुकी भी हैं, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। स्वयं नारद जी ने ही उस राजकुमारी को जाके बताया था कि तुम अम्बरीश जी से विवाह करो, क्योंकि वो राजकुमारी बहुत ही सिद्ध थी और अपने पिता के साथ भगवान की सेवा में सहयोग नहीं प्रत्यक्ष करती थी। इसलिए उसने अपने पिता के यहीं सुन लिया था। महाराज अम्बरीश ने कहा आपने अच्छा किया, उस राजकुमारी के मैंने बात को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप उनसे कहना मैं असमर्थ हूँ विवाह करने में, क्योंकि मैं तो पूर्व जो मेरी रानियां मैं उनसे ही बात नहीं करता, मैं उन्हें कोई सुख न दे पाऊंगा। तब उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं ये बात जाकर के राजकुमारी से कह देता हूं। बात आई है कि सबे पति स्याद कुतुब वह स्वयं समन्तः पति वया तुरम जन्म। सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों को भी सब प्रकार से रक्षा कर सके। उस ब्राह्मण ने जाकर के कहा कि राजकुमारी जी, राजा ने टका सा जवाब दिया है कि राजा जो है अब विवाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करते हैं। देखिए बड़ी सुंदर बात है, राजा ने अपनी पुत्री की बात को क्यों माना? दो चीजें थी। एक तो पहली बात यह थी कि एक तो स्वार्थ था और दूसरा था परमार्थ। राजा से अगर अपनी पुत्री को ब्याह देते हैं मिथिला के नरेश, तो दो चीजें थी, एक तो स्वार्थ सिद्ध होता, दूसरे परमार्थ सिद्ध होता। परम भागवत के संबंध होने से परमार्थ की सिद्धि होती और चक्रवर्ती महाराज से संबंध होने से स्वार्थ की सिद्धि होती। इसलिए राजा ने अपनी पुत्री की बात मान ली कि बेटी तूने सही निर्णय लिया, तेरा भी कल्याण होगा और मेरा भी होगा। नई भक्ति 9 दिना, खेचा खेची 10 दिना। एक बात आती है, नई भक्ति है ना, फिर तो 9 दिन की है। कैसे? राजा ने मना इसलिए किया कि राजकुमारी है, कोई विचार बन गया होगा, जैसी मैं मना करूंगा तो भक्ति गिर जाएगी, भक्ति हट जाएगी, मेरा पीछा छूट जाएगा। इस पर एक दृष्टांत दे रहे हैं। किसी गांव में संतों की जमात पड़ी थी, पूजा तस्मई की रसोई थी, सामान बहुत बचा था, जो भी आता संत महात्मा खूब प्रसाद बांटते गांव वालों को। तभी एक हलवाहा आया जो हल चलाता है, उसे तो महापूरण, उसे भी महापूरण करा दिया, उसने भी जम के खाया। तो वो हलवाया बोला महाराज कि ऐसे ही रोज माल घुटता है? तो संत ने कहा हाँ बच्चा। फिर तो वो घर ही नहीं गया, वो तो वहीं पड़ गया, संतों के साथ लग गया, कुछ सेवा कर देता, खाने पीने की खूब मौज बहार रही। संयोग की बात ऐसी हुई कि 2-4 दिनों के बाद ही वर्षा की झड़ी लग गई। अब ठीक से दाल रोटी बनना भी मुश्किल पड़ गया। महात्माओं को तो अभ्यास होता है कि 2-1 दिन कुछ ना खाएं,
किंतु जो व्यक्ति खाने के लिए ही साधु बना हो उसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हलवाई को एक दिन बाल भोग सुबह सुबह मिला नहीं, बड़ी विकलता। देव इच्छा से राजभोग भी नहीं बना और हरि इच्छा से शाम को भी कुछ भी भोजन की व्यवस्था नहीं बनी। अब तो वो इतना अधीर हो गया। एक परिचय वाला उसके गांव का था, वो निकला जा रहा था, उससे बोला घर जाके संदेश दे देना कि वो जो बूढ़े बैल है मेरे बेचे ना, क्योंकि अभी मेरा वैराग्य कच्चा है। और वो जमात छोड़ के चला गया। तो राजा अमरीश ने जो मने किया तो इसी विचार से किया कि वैराग्य कच्चा होगा तो पीछा नहीं करेगी, मैं शांति से भजन करूंगा। घर में इतनी स्त्रियां, जब मैं उन्हीं से बात नहीं करता तो इनसे क्या करूं। वैराग्यवान ही व्यक्ति इधर ठहरता है, इसके अलावा कोई नहीं ठहरता। अब जब ये स्थिति बन के आई कि राजकुमारी जी, राजा ने साफ मना कर दिया है, मगर राजकन्या का वैराग्य बड़ा पक्का था। राजकन्या ने ब्राह्मण को फिर भेजा और ये कहा कि हे पंडित जी, उनके मना करने से मुझे इतना सुख मिल रहा है कि मैं जान गई वह परम विरक्त हैं और धर्मज्ञ भी हैं। उनके मन में स्त्री का लोभ नाम मात्र भी नहीं है। फिर वह प्रेम आतुर होकर बोली कि उनकी भक्ति ने ही मेरे मन को मत लिया है, मोह लिया है। मैं उन्हें अपना पति बना चुकी, अब किसी दूसरे मनुष्य का मुख नहीं देखूंगी। हे ब्राह्मण देव, आप फिर जाइए और मेरी ये बात राजा से निडर होकर कहिए, यदि आप चरणों की दासी ना बनाइएगा तो उसके प्राण त्याग के पाप को लीजिएगा। यह शब्द जाके आप निडर होके बोलिए। ब्राह्मण ने जाकर राजा अमरीश से राजकन्या की बात कह दी। उसके प्रण और पढ़ने और पतिव्रत को सुनकर राजा अमरीश पुलकित हो गए। जो राजा स्थिर था, देखिए कोई व्यक्ति त्यागी है, वैरागी है, भगवान का भजन में है, और कोई स्त्री जाके कहे मैं तो उनके इस त्याग वैराग्य पे रिझी हूं, बस उन्हें देखूंगी और भजन करूंगी। जैसे हमारे यहाँ कई कुलटाएं आती हैं ऐसी। और ब्याह करने का न तो निश्चय था ही। तो राजा ने ब्राह्मण से कहा, महाराज मुझे तो ठाकुर जी की सेवा से जाने की कोई फुर्सत नहीं है, एक काम करो, यह तलवार है, ये तलवार आप ले जाओ, इसी से भामर डालकर ले आइएगा। और ये शास्त्र की बात है। राजा ने भामर डालने के लिए बारात में तलवार भेज दी कि इस तलवार से ब्याह के ले आइए। क्या आर्य व्रत है, वाह वाह वाह। इस प्रकार विवाह हो जाने पर राजकन्या के मन में आनंद नहीं समा रहा था। वह पति के नगर में आई है। राजा और नई रानी दोनों ने परस्पर एक दूसरे की भक्तिमयी छवि को देखकर आनंद मग्न हो गए। राजा ने जब देखा कि नई रानी आई है तो राजा मंदिर से निकले। अद्धा पहने हुए थे और देखा नई रानी आई है, डोले से उतरी है। राजा ने रानी को देखा, स्वागत किया। एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे ने एक दूसरे की विरक्ति की चाहना को देखा, भाव से एक दूसरे से मिले। और क्या कहा उन्होंने? सेवकों से कहा,
राजा ने राज निवास की दासियों को आज्ञा दी, नए सुंदर भवन को झाड़ बुहार कर उसमें नई नई रानी के साथ आप इस नई रानी को रखें। मुझे ऐसा लगता है नई रानी के साथ पूर्व जन्म की मेरी कोई भक्ति की वासना है। भोग की नहीं, भक्ति की वासना, क्योंकि ये मेरे साथ भक्ति करना चाहती है। तो पूर्व की कोई भक्ति की वासना है, जिस भक्ति की वासना के कारण ये मेरी पत्नी बनी है, इसी से ये विवाह संबंध हुआ है। ऐसा मानकर राजा अम्बरीश ने मन ही मन बड़े प्रसन्न भये। और जब इतना विवाह का अनुमोदन किया तो वह नई रानी भी आनंद में मगन हो गई कि महाराज ने मेरी वासना को भी पहचान लिया कि मेरी वासना भी किसी वैष्णव राजा की दासी बनना है। क्या बात है। रानी अपने महल में चली गई। अम्बरीश को कहत हो पूर्व जन्म इतिहास, रहो विप्रवर एक कहू वेद शास्त्र अभ्यास। अब रानी अपने महल में तो आ गई। महल में आई तो क्या देखती हैं, क्या सुनती हैं कि दूर से कुछ घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है। तो उन्होंने दासियों से पूछा कि ये आवाज कहां से आ, अभी उन्हें 3 दिन हुए हैं और बिना ठाकुर सेवा के वो जी नहीं सकती हैं। 3 दिन में महल के रास्ते वगैरह बीतियां सब जान गई कि कहाँ राजा का महल है, कहाँ मंदिर है। तो दासियों से पूछा कि राजा का मंदिर कहाँ है, राजा सेवा क्या करते हैं, मुझे मेरे पति के उनके बिना विक्षेप के मुझे सेवा करनी है। कथा बड़ी चटपटी, बड़ी रसीली है। अब इस कथा को हम कल कहेंगे। जय श्री राधे।